अच्छा, पहले है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि ये इनका जो ऑनसेट है ना, जितने भी ये डिसऑर्डर्स हैं इनका ऑनसेट स्टार्ट हो जाता है आपकी डेवलपमेंटल एज में, जो होती है बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो मतलब जो सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं वो आपके 18 ईयर्स ऑफ एज से पहले होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑनसेट इनका शुरू हो जाता है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है पहला, इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। दो जो बातें हैं वो ये है कि पहला इंटेलेक्चुअल फंक्शंस आपके जो हैं वो उसमें उनमें डेफिसिट होता है, यानी कि आपकी एज के जिस तरह एक बच्चा है उसकी क्लास में बाकी जितने बच्चे हैं ना वो बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं इंटेलेक्चुअली, लेकिन ये बच्चा जो है एक बच्चा कोई अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, यानी उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में डेफिसिट आ रहा है, जैसे कि रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस वगैरह, इन सब चीज़ों में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी एज के या उसी क्लास के बाकी सारे बच्चे जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में। तो वो जो है वो डेफिसिट का शिकार हुआ है, वो पीछे रह गया। तो ये जो है ये इसका क्राइटेरिया ए है। जो क्राइटेरिया बी है वो है deficits in adaptive functioning that result in failure to meet developmental and socio-cultural standards for personal independence and social responsibility। adaptive functions वो होते हैं जैसे कि communication, social participation, independent living across multiple environments such as home, school, work एंड कम्युनिटी, के जो चीज़ें आपने वक्त के साथ साथ अडेप्ट करनी होती है ना, जो सीखनी होती है आपने वक्त के साथ साथ चीज़ें। अब देखो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को आप सीख नहीं सकते, जैसे रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्लानिंग है, इस सब को आप सीख नहीं सकते, ये आपने खुद डेवलप करने होते हैं। जो अडेप्टिव फंक्शन है ना वो आप सीखते हो कि अब मैंने, जैसे हम जब छोटे बच्चों का स्कूल स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट के कुछ दिन रोते हैं, स्कूल जाके बाद में वो ठीक हो जाते हैं, तो वो अडेप्ट कर लेते हैं उस एक इन्वायरमेंट से, वो फिर उनकी जो फंक्शनिंग है वो अडेप्टिव हो जाती है, वो उस हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट का मतलब होता है कि आप एक सिचुएशन को अपना रहे हो लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से। अडॉप्ट का मतलब होता है कि आप उसको एज इट इज़ अपना रहे हो। तो हम लोग बीइंग ह्यूमंस, हम लोग हमेशा हर चीज़ को अडेप्ट करते हैं, जितना हमें ठीक लगता है हम उतनी उस चीज़ को अपनाते हैं, उतना उस पर अमल करते हैं। तो डेफिसिट्स इन अडेप्टिव फंक्शनिंग, यानी कि जो सोशल पार्टिसिपेशन करनी है वो भी हम अपने हिसाब से करेंगे, कम्युनिकेशन कितनी करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए कैसी करनी चाहिए वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अडेप्ट करते हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो पहला जो क्राइटेरिया है वो है इसका डेफिसिट्स इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जैसे कि रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, और डेफिसिट्स इन अडेप्टिव फंक्शनिंग जैसे कि कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन एंड इंडिपेंडेंट लिविंग वगैरह। जिसका सी क्राइटेरिया है ना वो है onset of intellectual and adaptive deficits during the developmental disorder, developmental period होता है बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो जो ऑनसेट इनका यानी कि जो सिम्टम शो होना स्टार्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज। अब 18 साल की एज से पहले किसी भी एज में ये डेफिसिट्स जो है अगर शो होना शुरू हो गए ना, तो बेशक अब वो 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इंटेलेक्चुअली जैसे उसकी एज के बाकी बच्चे करते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर पा रहा है या वैसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कहीं पे उसका डेफिसिट आ रहा है, तो उसका मतलब है कि वो उसका ऑनसेट जो है ना स्टार्ट हो गया है। ये इंटेलेक्चुअल और अडेप्टिव डेफिसिट्स जो होना स्टार्ट हुए हैं ये 3 डोमेन्स में होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पहली डोमेन है कॉन्सेप्चुअल, फिर है सोशल और फिर है प्रैक्टिकल डोमेन। इन तीनों डोमेन्स में अगर आपके पास डेफिसिट्स आ रहे हैं तो उसका मतलब आप उसको डायग्नोज कर सकते हो। अब देखो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का जहाँ पर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का वर्ड लिखा है ना उसके आगे इनका कोई कोड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के 4 जो है ना बेस्ड ऑन दर सिविरिटी इसकी 4 अलग अलग से इन्होंने सेक्शंस बना दिए और उनके फिर कोड्स हैं। इसका एक अलहदा से कोड नहीं है, इसके 4 सेक्शंस हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड, और फिर उनके कोड्स हैं जो कि आगे वाले पेज पे जो है ना टेबल्स की फॉर्म में गिवन है।